गाइस, जैसे कि आपका अपना चैनल हब विलेज और मैं शहनशाह और ये मेरा प्यारा दोस्त है। आज बड़ी मेहनतें कर रहा है जूस बनाने में और ये देख रहे हैं गर्मी का सीज़न चल रहा था कि आज हम लोगों ने यहाँ पे एक मेहनत का काम कर रहे हैं और वो है जूस। और ये शहनशाह बता रहा है कि कैसे बनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब जूस बनाएगा और हमेशा फेल्यूर ही रहता है, इसीलिए ये जूस के चक्कर में पड़ा हुआ है। और ये जूस के चक्कर में हम इसलिए पड़े हैं कि ये मेरा दोस्त है, ये बोल रहा है मैं बना रहा हूँ, ठीक है जूस। और जिसके हाथ में देख रहे हैं आप जो काट रहा है तो वही बना रहा है, मैं तो बना रहा नहीं। वैसे मेरा 20 साल का तजुर्बा है। तो और बाप भाई बताएं कि ये जूस कैसे बनेगा। भाई मुझे कुछ पता नहीं, इसने कहा कि भाई आम की खाल उतारे, मेरी भी उतारे, तो मैंने आम की खाल उतारना शुरू किए। उसके बाद जो बनेगा वो यही बनाएगा। और बड़े दिनों के बाद हम लोग ऑनलाइन आए हैं, मतलब कि यूट्यूब पे आए काफ़ी दिनों के बाद। तो ज़ाहिर है कुछ मसरूफियतें हैं और दूसरी बात फोर्सेज नेटवर्क का चक्कर भी है, जिसकी वजह से काफ़ी बिजी हैं और दूसरी वर्क में लगे हुए हैं। तो फिर आज जो कि मूड हो गया शहनशाह भाई का और किसी प्यारे दोस्त ने आम भेजे हुए थे तो खोके, तो फिर सोचा कि क्या करें, जूस बना लें। इसी हिसाब से हम लोगों ने सोचा कि यार चलें जूस बनाएं। ऐसे तो आम खा कर थक भी गए हैं, काफ़ी खाएँ माशाल्लाह। फिर जूस बनाने का सोचा। और दरअसल ये आपको पता होना चाहिए थक क्यों गए हैं, ये आपको पता नहीं चला। और बाबा से ये पूछते हैं कि थक क्यों गए हैं, आखिर इतने कहाँ से आम आ गए और थक गए आप खा के। दरअसल अरबाब भाई के पास आई हुई हैं 2 पेटियाँ किसी प्यारे दोस्त ने भेजी और ये जूसर मशीन में जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कुछ देर के बाद ग्रीन करेंगे हम। और अरबाब भाई के पास क्या हुआ कि किसी प्यारे दोस्त ने, उसके बहुत अजीज़ दोस्त ने उसके पास 2 पेटियाँ आम की भेजी। सीज़न चल रहा था उनका, बाग है तो चोर साहब सुना होगा आपने। और वो 2 पेटियाँ आई और अरबाब भाई ने बड़ी मेहनत के साथ ये एक खोखा तो खाली कर दिया, आप देख रहे हैं, ठीक है, बड़ी मेहनत के साथ किया है। मैं बाहर गया था, ये पीछे से फिर भी आम ही खा रहा था। और दूसरी पेटी का ये हाल है, ठीक है, ये भी आधी इसने इसीलिए की मेहरबानी से आधी पहुंची है। ये 2 आई थी पेटियाँ किसी प्यारे दोस्त ने भेजी थी, हमारी दुआएं हैं उसको, वो ऐसे ही पेटियाँ भेजता रहे और हम यहाँ पर इंजॉय करते रहे। तो अरबाब भाई क्या बोल रहे हैं? और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पेटी के साथ। अभी भी बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह यूट्यूब को टाइम दूंगा थोड़ा सा। काफ़ी टाइम हो गया, दोस्तों से दूरी इतनी अच्छी भी नहीं है और सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे थोड़े से, तो 3-4 महीने हो गए। वैसे भी 545 हुए हैं माशाल्लाह, शुक्र है। और उसके अलावा फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने काम को बढ़ाएंगे। और देख रहे हैं हालत भी ऐसी हो गई कि जैसे कि जेल में बैठे हुए हैं। तो यार ये आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अरबाब भाई को कम से कम आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये वोट वाला सिस्टम मत करें, ठीक है। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं हमने पहले इसके अंदर चीनी डाली थी और उसके बाद हमने इसके ऊपर आम डाले। ये हम अपने तरीके से बनाएंगे और जब बनेगा तब देखेंगे, क्योंकि मेरा 20 साल का तजुर्बा है। जिसका 20 साल का तजुर्बा है उसको ये तक पता नहीं कि करना क्या होता है। मुझे कह रहा है यार आम की खाल कैसे उतारते हैं। देखिए, अब जिसको एक्सपीरियंस होता है ना खाल उतारने का, इसलिए ये आपकी खालें उतारता है, कहता है कि सब्सक्राइब करो। तो इसी तरीके इसका एक्सपीरियंस है। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, एक्सपीरियंस होता है खाल उतारने का तो मैं कभी भी इनकार नहीं करता। भाई मैंने भी आम की बेइज्जती करके खाल उतारी है। ये देखिए खट्टे मीठे आम मीठे हैं, 99% श्योरिटी आम मीठे हैं। माँ तुझे पोखड़ी तो शहनशाह भाई के लिए गुटलियाँ मैंने जमा की है। भाई ये आम बहुत मीठे थे, इसने मैंने आपको दिखाया ना 2 पेटियाँ थी और ये दोनों इसी ने खाई हैं, ठीक है। पहले आई थी 8 दिन पहले, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक दोस्त है मेरा, अब्बास नाम है उसका, तो वो लेके गया पेटी पूरी। उसने मुझे 1 किलो भी उठाने नहीं दिया, दुख हुआ। खैर दोस्त से यार आम बड़ी चीज़ नहीं। तो फ़िलहाल उसने गरीब ने खा लिए होंगे और मैंने तो कहा दर्द नहीं होगा पेट में, मैंने माफ़ कर लिए। लेकिन अब आए, शुक्र है उसको मैंने नहीं पता कि आम आए, तो वरना ये भी चली जाती। खैर शहनशाह गुटलियाँ तैयार हैं। तो कुछ देर के बाद मिलते हैं। थोड़ा सा मैं देख लूँ, बर्फ़ वगैरह इकट्ठे किए, पानी छोड़ना शुरू कर दिए बर्फ़ ने। तो और हमारी बर्फ़ का ये हाल है तो हमारा क्या हाल और होगा। हमें पसीने भी आ रहे हैं दरअसल। और बाप भाई बोल रहे हैं कि हेल्दी हो गए, समझ में नहीं आ रही। इसने हमारी मूछें काट दी थी अगली मरतबा, आपको ये पता नहीं, ये मूछें फिर से मेरी आई हुई हैं। उसी दिन के बाद मेरी उसकी बात हमने कोई वीडियो नहीं बनाई, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए थे, ठीक है, वीडियो के मामले में। तो अभी फिर वो कहते हैं ना भित से कहते मिल गई है, तो भित वाले नहीं रहे अब भित वाले रहे ही नहीं है।
तो आज मज़ा बहुत आने वाला है। वैसे आम पियेंगे, जूस वगैरह। गुटली दूसरी तैयार। ये कह रहा है गुटलियाँ मैं तुम्हें दूंगा, जूस मैं खुद पीऊँगा। आम तो बहुत ज़्यादा खा गया आपके सामने। अब इंसाफ आप कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि जूस मैंने पीना है कि इसने पीना है। भाई कितने डालने हैं, वो 20 साल के तजुर्बे लेना हम इंसान। नहीं, आप डालते रहें जहाँ जब ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको मना करूँगा। और ये पानी जो बर्फ में हो गया ये कहाँ जाएगा? ये तो मतलब बर्फ़ में हुआ है तो ये खुद थोड़े अपना ऊपर डालेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है और पापड़ा वालों ने तो की हुई है हमारी एसी की तैसी। क्या कहें, लाइट पता ही नहीं चलता कभी भी चली जाए। और बड़ी बात ये है कि आप लोगों को मैं बताता हुआ चलूँ कि हमने बर्फ़ के लिए बड़े सफ़र किया। अल्लाह, ये तो जुल्म हमारा सुना ही नहीं आपने। 5 से 8 बंदों को 11 बजे भाई कौन सी बर्फ़ मिलती है? ये जैसे आप पढ़ते हैं ना किताबत में, वैसे पढ़ के बताओ यार क्या पढ़ के? नहीं, पढ़ के बता, थोड़ा एंजॉय। वल बर्फ तो छोड़े इस बात को। नहीं, थोड़ा यार नहीं, बंदे क्या करेंगे यार, अब वो हो गए नाकार इंसान बन गए। तो आपके लिए खाल उतार रहा हूँ आपकी, लास्ट गुटली आपको पेश कर रहा हूँ। कुछ हाँ, वो बर्फ़ कैसे मिली वो तो बताएं। कहाँ गए थे बर्फ़? बर्फ़ के लिए भाई हम लोग यहाँ से सज्जल से गए दूसरे सज्जल, मतलब तकरीबन 3 किलोमीटर दूर तक गए। बर्फ़ नहीं थी। एक अड्डे पे गए, वहाँ पर बर्फ़ नहीं थी। और जहाँ से बर्फ़ मिली वो हमारे घर के करीब था। और हमें पता ही नहीं था कि हमारे इतने करीब बर्फ़ पड़ी हुई है और हम दूर क्यों जा रहे हैं। और मुझे वो शेर याद आ गया, हमें तो अपने बर्फ़ वालों ने लूटा, दूसरी बर्फ़ वालों में कहाँ दम था। हमारी बर्फ़ वहाँ जम गई जहाँ पानी कम था। दरअसल बर्फ़ कैसे जमी ये आपको नहीं पता। बर्फ़ इसलिए जमी क्योंकि 250 रुपये लीटर चल रहा है पेट्रोल और हमने बहुत सफ़र किया है बर्फ़ के लिए। और बर्फ़ हमें कितने की लेनी थी? आई थिंक 30 रुपीज़ की, ठीक है। और 30 रुपीज़ के लिए हमने 250 से ऊपर पेट्रोल ज़ाया किया है आज। हर बार गुटली तैयार कर रहा हूँ। गुटली ये दूसरी तैयार कर रहे हैं, बोल रहे हैं सारी गुटियाँ तुम खाओगे। वैसे मैं गुटियाँ नहीं खाऊंगा, आप मेरा साथ दीजिएगा, मैं जूस पीऊँगा आज। जूस पीने के लिए मुंह धोया हुआ चाहिए। मैं मुँह कहाँ से धोऊँ? वो पानी आएगा, पानी बारिश आता है तो बारिश आता है तो पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश आता है ज़्यादा पानी आता है। इसलिए गुटलियों की मैं ऐसी खाल उतार रहा हूँ। इसको बहुत सी खालें उतारने का एक्सपीरियंस है। हर चीज़ की ये खाल उतारता है। जैसे आपको पता है कुछ दिन पहले मेरी इसने दाढ़ी बनाई थी कितनी प्यारी सी, लेकिन इसको एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी अच्छे काम करता है। ये जिसके नसीब में आएगा ना, जिससे इसकी शादी होगी, ये अपनी बीवी को बहुत खुश रखेगा। जैसे देख रहे कैसे घर के काम कर लेता है। और मैं इसको बेचूंगा मंडी में, जो दाम ज़्यादा देगा। मैं इसकी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ इनको अरब में। अबे इसको चलाओ बस वीडियो को बंद करें और इंशाल्लाह वीडियो को मैं बंद कर रहा हूँ और बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम लोग एक टूर बना रहे हैं और जिस टूर में बहुत सी चीज़ें विजिट करवाएंगे आप लोगों को। और तब तक साथ में रहेगा इंशाल्लाह। और जो हमने टूर बनाया है उसके लिए आप बस ये समझें कि वो आपके लिए सरप्राइज़ होगा और बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। और अब जहाँ जाने वाले हैं ना वो आपके लिए सरप्राइज़ है। अब बस हमारा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक आप इंतज़ार कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। और किसी को अगर जूस पीना है तो मुझे कमेंट में बताएं। और 3-4 दिन बाद दूसरे आम आने वाले हैं तो उसमें मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अपने हाथों से इस गरीब से जहर बनवा कर पिला दूँगा। तो एक सेकंड हम मिलते हैं जूस तक, ठीक है, जब तक बन जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि अभी हमारा जूस रेडी हो रहा है और ये मैं पीने वाला हूँ। ये खाएगा गुटलियाँ, मैं पीऊँगा जूस। तो ये देख रहे हैं बहुत प्यारा कलर आ रहा है मैंगो का। और मैं तो सोच रहा हूँ आज सारा पीऊँगा ये, क्योंकि इसने 2 पेटियाँ ख़त्म की हैं। मैं पीछे से गया हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसका इतना एक्सपीरियंस है खाने में भी। हाँ भाई, हमें तो इसने लूटा है गुटलियों के चक्कर में भाई। भाई इसका ढक्कन उतार ब्रेक। तो गाइस ये जूस तैयार हो चुका है और देखने वालों के लिए बहुत स्पेशल इबरतनाक शिकस्त। मैंगो 400 मैंगो, ठीक है, सेल लग गई 400 मैंगो। और इतना गाढ़ा प्यारा सीजन का आम, जो न खाए वो पछताए। और आप क्या समझ रहे हो भाई? गुटलियों के लिए अपनी जगह बना लो। गुटलियों के लिए गुटलियाँ उनको देंगे दुश्मनों को, वो खाएं चूसे चट्टे। जो जिसके दिल में ना वो कहते हैं ना वो होता है, आम खाने का टेस्ट होता है, उसके लिए गुटलियाँ फ़िलहाल पड़ी हुई हैं हमारे पास। और जूस हम खुद पियेंगे क्योंकि सीज़न का जूस है
दिल कर रहा है अकेला ही पी जाऊँ। रहम करूँगा इसके ऊपर, एक गिलास इसको भी दूंगा। सबसे पहले अच्छा टेस्ट वो चेक तो करो मीठा है कि नहीं है। मीठा तो जहर की तरह होगा, शहद की तरह, ना पूछो, बस पी के बता।